हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्वे टॉपिक। और आज की टॉपिक है कि लाइफ पे चेंजेस बहुत ज़रूरी है। लाइफ में चेंजेस बहुत ज़रूरी है। अब आप पूरी ज़िंदगी एक ही सड़क पकड़े रहोगे तो बोर हो जाओगे, है ना। अब आप पूरी ज़िंदगी एक ही डिश खाओगे, रोज़ एक ही खाना खाओगे तो आप बोर हो जाओगे, है ना। तो इसी तरीके से लाइफ होता है। हम अपने लाइफ पे कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक ही जैसा रूटीन अपने लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। एक ही रूटीन, मॉर्निंग में उठो, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, फिर सो जाओ, फिर मॉर्निंग में उठो, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, सो जाओ। शादी के बाद वैसे तो हम लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। हम लोग का घर चेंज होता है, मोहल्ला चेंज होता है, कभी कभी शहर चेंज होता है, और कभी कभी तो पूरे का पूरे कास्ट ही चेंज हो जाता है हमारा। तो वो चेंजेस की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो भाई होती ही है चेंजेस। एक्चुअली क्या है कि शादी का जो चेंज होता है ना, वो जो चेंज होता है वो 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का ही ज़्यादा हैप्पीनेस होता है हमारी लाइफ में। उसके बाद क्या होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। शादी के पहले हमारे ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हम आराम से सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बच होता है तो काम कर रहे होते हैं। लेकिन शादी के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती हैं जिन्हें हम अच्छे से निभाने के लिए वजह के लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो गाइस, अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक ही जैसा रूटीन रख करके बोर हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में चेंजेस ज़रूर लाइए। तो चेंजेस आपको कैसे लाना है? आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि पहले तो आप अपने आप को, खुद को फिजूल की चीज़ों से बाहर निकालो। होता क्या है ना कि हम घर शादी के बाद हम हाउस वाइफ करते क्या है कि अपना घर का काम करते हैं, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास समय होता है तो हम टीवी में सीरियल देखते बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद भी अगर समय थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम बगल के पड़ोसियों के साथ बैठ के गपशप लड़ाने बैठ जाते हैं। और गपशप भी क्या, वही कि आपके घर में क्या कुकिंग हुआ है, मेरे घर में ये कुकिंग हुआ है, तो उन लोगों ने ऐसा कहा, वैसा कहा। तो ये क्या है? ये टाइम वेस्ट है। आप अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ अपनी टाइम वेस्ट मत करो। आप उस टाइम पे कुछ और स्टार्ट कर सकते हो। एक अपनी खुद की पहचान बना सकते हो, और खुद को किसी अच्छी चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो, बिज़ी रख सकते हो। उस टाइम का आप सच में अच्छा यूज कर सकते हो, जो टाइम आप इन सारे फिजूल चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखी हैं कि उनकी तो पूरी लाइफ बस इन्हीं सारी चीज़ों में बैठ जाती बीत जाती हैं कि वो कौन सी साड़ी पहन के आई थी, तो उसने इतने बड़े झुमके पहने हुए थे, तो वो सोने के थे या नकली थे, उन्होंने हार पहना था, तो क्या है ये? मुझे तो सच में टाइम वेस्ट काम लगता है ये। तो प्लीज़ आप ऐसे मत बनो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। सब किसी को, हर किसी को एक ही लाइफ मिली है, तो आप उसमें चेंजेस लाओ और खुद को प्रूव करो। ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है? आपको अपने लाइफ में, अपने रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई आर्ट है, तो आप उस बेसिस पे कोई काम कर सकते हो। और वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो तो आजकल तो बहुत सारा जरिया है, आप अपने घर से ही टिफ़िन का काम स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या है कि आपके पास अर्निंग भी आने लगेगी, और आपके हाथ में जब खुद का कमाया पैसा आएगा तो वो एक जो अलग खुशी होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि, और यकीन मानिए, घर में ना एक रुतबा भी चेंज होता है, रुतबा चेंज होता है। आप इस बात को यकीन मानिएगा, ये रुतबा चेंज होता है। अगर आपके हाथ में पैसे आएंगे, आपके खुद की अर्निंग आएगी, तो घर में आपका जो पोजीशन है, जो रुतबा है, वो चेंज होता है। तो आपको अगर कुछ नहीं आता है, आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो, तो आप अपने घर में टिफ़िन का काम कर सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि भाई अगर मैं टिफ़िन का काम स्टार्ट करूँगी तो मॉर्निंग का खाना बनाओ, फिर मॉर्निंग का खाना बनाने के बाद फिर नाइट का खाना बनाओ। तो आप अगर कुछ ईज़ी कर सकते हो तो आप, जैसे कि बहुत सारे जॉब करने वाले होते हैं जो बैंक में जॉब कर रहे होते हैं, और जिनका ट्रांसफ़र हो गया होता है अदर सिटी में। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सिटी में आकर के जॉब कर रहे हैं, तो आप उनके ऑफिस में लंच प्रोवाइड करवा सकते हो। वो आपको एक ही टाइम बनाना होता है। ठीक है। वो आपको एक ही टाइम बनाना होता है, और वो जो जहाँ वर्क कर रहा होता है आफ्टरनून में, आप उनको अपना लंच प्रोवाइड करवा सकते हो आप।
तो लंच भी बहुत लोग बनवाते हैं, तो वो आप कर सकते हो। वो क्या है कि संडे को उन लोग की छुट्टी होती है, तो आपकी भी छुट्टी रहेगी, आप तो फिर उस दिन आराम से छुट्टी ले सकते हो। और एक ही टाइम बनाना है, सिर्फ लंच बनाना है, तो वो आप कर ही सकते हो। तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो प्लीज़, अगर आपको आपके पास बहुत अच्छा हुनर है, तो एक सिंपल सा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत बड़ा ऐड दो, ये करो वो करो, कुछ 50-100 आप सिंपल सा पम्पलेट छपवा करके और उसमें अपने अमाउंट के साथ और मेनू के साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप दे दो। और वो पम्पलेट जो बंटवाने का बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है, ज़्यादा पैसे आपके खर्च नहीं होंगे। आपके यहाँ जो पेपर वाला आता है ना अर्ली मॉर्निंग, आप उनसे कंसल्ट कर लो कि जो पेपर वो बांटने जाते हैं, तो वो पम्पलेट उसमें ऐड कर दें, पेपर में आपका पम्पलेट ऐड करके सब जगह पेपर बांट दें और आप उन्हें कुछ अमाउंट दे दो, तो वो काम आपका कर देंगे और कम पैसों में आपका काम भी हो जाएगा और आपका प्रचार भी हो जाएगा और आपके पास कॉल भी आएंगे। सपोज दैट अगर आपको 2-3 कस्टमर भी स्टार्टिंग में मिलते हैं ना, तो भी आप स्टार्ट ज़रूर करना, क्योंकि उससे भी आपकी अर्निंग अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप किसी एक पर्सन से 3000 भी ले रहे हो, तो भी आपका 3-4 पर्सन से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाएगी मंथली। और फिर कोई भी काम तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं ना। अभी तो मैंने भी यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया है, तो भाई मैं भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी ना, अब तुरंत तो यहाँ से सीधे यहाँ तो नहीं पहुँच जाऊंगी। ओके। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप एजुकेटेड हो, अब आप ये मत सोचना कि बहुत हाई फाई एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इंटर तक पास हो या 10th क्लास का भी पास हो आप, तो आप छोटे छोटे बच्चों को आप अपने घर में ट्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हो। ये बहुत अच्छा होगा। आप 2 घंटे का ट्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और 2 घंटे में आपका सारा काम भी खत्म हो जाएगा और आप अपना ज्ञान दूसरे को बांटेंगे, तो ये अच्छा काम भी हो जाएगा, है ना। अच्छा आइडिया। तो आप ये भी कर सकते हो। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ स्टार्ट ज़रूर कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचो कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ और भी हुनर है जो जो भाई मुझे तो नहीं पता कि आपके अंदर क्या और भी हुनर है, मुझे जो लगा कि आप क्या कर सकते हो तो वो मैंने बताया। हाँ, आप मेहंदी के डिज़ाइन अगर आपको बहुत अच्छा बनाने आते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। क्या है कि मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छा तो नहीं आता, पर काम चला हुआ आता है, वरना मैं वो काम ज़रूर स्टार्ट करती। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती थी, तो मैंने उनको ही देख करके सीखना स्टार्ट हुआ किया मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ अलग अलग चीज़ें करते रहना। तो मुझे काम चलाऊ मेहंदी मैंने सीख लिया। फिर इसके बाद मैंने रंगोली भी खुद से ही बनाने सीखा, तो वो भी अब मैं बनाते बनाते काफ़ी अच्छा बनाने लगी। तो कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहा करो। आप अपनी चीज़ों, अपने टाइम को फिजूल टाइम वेस्ट मत करो। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि शादी के बाद हम ना अपने ससुराल वालों पे या फिर अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब कि अगर हमें शॉपिंग करना है, तो भी हम हस्बैंड का वेट करेंगे कि वो वीकली में किसी दिन खाली होंगे, तो हम उसी दिन जाएंगे शॉपिंग करने। अगर वो किसी वजह से खाली नहीं हो पाए, तो लो फिर हमारी शॉपिंग तो रुक गई। और अगर हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो हमारे हस्बैंड के साथ ही जाना है। हमें कुछ भी अगर काम है, मूवी देखने जानी है या खुद से कभी घूमने का मन है, तो नहीं भाई, हस्बैंड के साथ ही जाना है। तो प्लीज़ अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाहर निकालिए। कभी कभी खुद अकेले भी खुद को टाइम दीजिए, घर के बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, दर्शन करना है दर्शन कीजिए, मंदिर में कुछ देर बैठिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे नदी है, हरिद्वार है या ऋषिकेश, तो कुछ देर अकेले जा कर के आप घाट के किनारे बैठो और बहुत अच्छा लगता है। तो खुद को डिपेंडेंट बनाओ आप खुद के ऊपर, अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर चेंज कीजिए अपनी लाइफ में। कभी कभी घर के बाहर अकेले निकल के घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। हम हर वक्त किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते और हर वक्त किसी को परेशान भी नहीं कर सकते कि आपने आज तो बोला था लेकिन आप आए नहीं, शॉपिंग करवाए नहीं मुझे, तो इस बात पे बहुत सारा बहस कर लो और फिर लड़ाई झगड़े। तो ये भी नहीं करना है बाबा। आप खुद से अर्न करो, खुद से खर्च करो। और क्या है ना कि हम अब क्या है कि देखते हैं कि बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं
जो घर के कामों में ना अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारी हैं, चाहे वो हमारे बच्चों का खर्चा हो या घर का खर्चा हो, कुछ भी हो, बिजली का बिल हो, तो हम उसमें भी अपना हस्बैंड के साथ कंट्रीब्यूट करें, अपना अर्निंग करें और उसमें उनकी हेल्प करें। क्या है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो भाई सारा का सारा बोझ अपने हस्बैंड के सर पे देने से अच्छा है कि हम उनकी कुछ हेल्प करें और अपना जो टाइम है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, आंटियों के पास फिजूल सी बातें करके नहीं। ओके, आई होप कि मेरी जो भी आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए कुछ चेंजेस लाएगा आपकी लाइफ में। तो आप मुझे यहीं से आज्ञा दें। ओके, थैंक यू।